सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। आप सब इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि जब कभी किसी भी घर में जब भी बेबी की न्यूज आती है तो सब के सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक वो फीलिंग ही अलग होती है। मैं ये बात इसलिए समझ पा रहा हूँ बिकॉज मैं भी अभी रिसेंटली नया फादर बना हूँ और वो जो फीलिंग है ना वो बताई नहीं जा सकती। आज की हमारी जो कहानी है वो इन खुशी के पलों को किस तरीके से डरावने और खराब पलों में बदल देती है वो आज हम देखेंगे। अगर आपको कुछ खाने के लिए लाना है तो आप ले आइए क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। चलिए कहानी को मैं स्टार्ट करता हूँ। लगभग एक 25 से 27 साल की एक औरत थी जिसकी शादी अभी अभी हुई थी। ये जो औरत है ये गांव से बिलोंग करती है और अपने पति के साथ एक शहर में रेंट पे रहती है। इसका पति जो है वो लेबरगिरी का काम करता है और अक्सर अपने काम से बाहर ही रहता है। शाम के टाइम आता है और वो उसके लिए खाना बना देती है और फिर वो वापस चला जाता है। तो इस तरीके का इनका रूटीन होता है। लेकिन जब इनको पता लगता है कि इनकी जो वाइफ है वो पेट से है तो एक खुशी की लहर फैल जाती है। वो एक ठीक ठाक पैसे भी कमा लेता है और मोटा माटी इनकी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। जिस घर पर ये रहते हैं रेंट पर, उस घर के जो मकान मालिक हैं वो थोड़े परेशान रहते हैं बिकॉज उनको कहीं ना कहीं बेबी नहीं हो पा रहा है। और जब इनको ये न्यूज पता लगती है कि इनको अभी बेबी की न्यूज आई है तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो थोड़ी सी चिढ़ने लगती है। लेकिन वो दिखाती है कि हाँ चलो अच्छा है, आप अच्छे से ध्यान रखना। ये बात इस औरत को पता नहीं होती है कि इसकी मकान मालकिन जो है वो ये बात से पसंद नहीं कर रही है। खैर जब वो डॉक्टर को दिखाते हैं तो लगभग सब कुछ नॉर्मल होता है और बहुत बढ़िया तरीके से डिलीवरी हो जाती है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सब मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। जब ये अपने बेबी को अपने मकान मालिक को दिखाती है तो उनको लड़का होता है। तो लड़का देख के तो उनकी और आग लग जाती है और ये बात उनको बिल्कुल भाती नहीं है कि भाई एक तो हमारे लड़का नहीं हो रहा है और इन गवारों के मतलब ये हो गया। तो इस तरीके से उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा रूड होता है लेकिन वो दिखाती नहीं है उसके जो मकान मालिक है। अब वो इतनी ज्यादा चिढ़ने लगती है मकान मालकिन कि वो एक तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक उसे बताता है कि देखो मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ और ऐसे काम आप भी ना करो तो अच्छा है, और वो उसको वहाँ पे जाने देता है। लेकिन वो जो मकान मालकिन है उसको शांति नहीं मिलती तो वो उसको 10,000 रुपए देती है। तो जो वो तांत्रिक है वो रेडी हो जाता है और तांत्रिक उनको एक ऐसी विधि बताता है और वो उस विधि को 15 दिन तक लगातार करते हैं। लेकिन अचानक से ये होता है कि जो वो छोटे बच्चा है उसकी तबीयत जो है ज्यादा खराब होने लगती है। मतलब छोटे बच्चों को आपको पता ही होगा कि वो वैसे भी नाजुक होते हैं और इस वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो वो तुरंत डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर भी समझ नहीं पाता। अब वो बेचारा 10 दिन का बच्चा पहले से ही वो इतना नाजुक है, उसकी और हालत खराब हो गई। और इतनी देख के जो वो बेचारे हस्बैंड वाइफ है वो बहुत ज्यादा परेशान हुए। और ये चीज देखकर जो मकान मालिकिन है वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि यार चलो अब अच्छा हो रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन शायद वो मकान मालिकिन को ये बात नहीं पता थी कि कर्मा वापस लौट के आता है। एक रात जो मकान मालकिन है वो सो ही रही होती है, उसे अचानक से ऐसा लगता है कि उसे खिड़की से बाहर कोई झांक रहा है। और जैसे वो खिड़की की तरफ देखती है वो हैरान हो जाती है बिकॉज एक औरत वहां से झांक रही थी और उसके पसीने छूटने लगते हैं बिकॉज वो सेकंड फ्लोर में रह रही है और सेकंड फ्लोर में किसी औरत का वहां खड़ा होना लगभग असंभव बात है। वो तुरंत अपने पति को तुरंत उठाती है लेकिन उसका पति इतनी गहरी नींद में सो जाता है कि वो उठता ही नहीं है। अगले दिन खबर आती है कि जो मकान मालकिन है उसकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। उसका पति बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत रोता है और बहुत परेशान होता है। जो रेंट में रह रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ वो भी बहुत दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो औरत थी जो अभी माँ बनी है वो बहुत सुकून में थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो औरत जिसको ये ऐसा समझ रही थी कि ये क्या ही कर लेगी, वो खुद ऐसी चीजें जानती थी और उसने जो तांत्रिक ने किया उसने वो विधि का तोड़ निकाल के वापस उस मकान मालिक के खिलाफ ही कर दी और इस वजह से मकान मालिक की जो मालकिन थी उसकी डेथ हो गई। हालांकि वो जो औरत थी वो ये सब बचपन से इसलिए जानती थी बिकॉज उसके गांव में ये सब तंत्र मंत्र ये सब होता था तो वो तुरंत समझ गई थी और उसका तोड़ भी उसको पता था। लेकिन एक ऐसी बात थी जो उसके पति को भी नहीं पता थी कि दरअसल जो उसका बच्चा है वो किसी इंसान का नहीं बल्कि एक डायन का बच्चा है। जी हाँ, मकान मालकिन के घर में जो हस्बैंड वाइफ रह रहे थे, जो हस्बैंड था वो तो नॉर्मल इंसान ही था लेकिन वो जो औरत थी वो इंसान के भेष पर एक डायन थी जो इंसानों के बीच रह रही थी। शायद इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कभी किसी का बुरा ना करो वरना आप ही को मिलता है। ये कहानी का जो सोर्स है वो अच्छे से क्लियर तो नहीं है लेकिन इस कहानी को काफी लोग अपनी बातों में जिक्र करते हैं इसलिए मैंने आपको सुनाया। मैं ऐसे ही गुमनाम कहानियां आपके पास लेके आता हूँ जिसका कोई नाम नहीं है लेकिन वो घटना हुई है। अगर आपको ऐसे ही हॉरर वीडियोस और कहानियां जो आज तक आपने सुनी नहीं है ये सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मैं ऐसे ही अननोन कहानियां जिनका नाम नहीं है वो आपके लिए डेली लाऊंगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और मेरे चैनल जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत सारी और कहानियां उसमें देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए थैंक यू और नमस्कार।